मैं विजय दिल्ली पहली बार हम्म। बतौर मुख्यमंत्री आए थे और उनको राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाना नहीं था। नहीं, दूसरी बार आए थे। राष्ट्रपति से दूसरी बार आए हाँ, थे। हाँ, अब दूसरी बार नीति आए थे। आयोग और राष्ट्रपति से हाँ, मिलना है, वाइस हाँ। प्रेसिडेंट से मिलना है, सारी मीटिंग्स हैं, 2 दिन का एकदम जैम पैक्ड उनका मामला था। तो ये सब कर रहा था मैं, अचानक से मेरा फोन बजा और ये कहा गया मर्जर की जो खबर चल रही है ना, बिना सर पैर की, हम्म, ये ममता बनर्जी के फैक्शन के यहाँ से फोन आया था और ये कहा गया कि जिन लोगों ने खबर चलाई है उन लोगों के आप थोड़ी देर में देखिएगा क्या होगा। और यही नहीं, उससे एक कदम आगे बढ़ के भी बताया गया कि लोकसभा को लेके भी अभी थोड़ी देर में चर्चाएं आपको सुनने में आएंगी कि ममता बनर्जी लोकसभा लड़ सकती हैं। बशीराट से, बशीराट से। बशीराट से। ये खबर भी गलत है। ये मैं आपको अभी ही बता देता हूं कि ये पहला हो गया है, अभी नेक्स्ट आपके पास यही वाला आएगा, फेक आएगा, तो ये भी गलत है। और एक्चुअली कोई मर्जर नहीं होना है। एक्चुअली में मर्जर के बाद बशीराट वाली खबर चली। हाँ, चली वहां से वो चुनाव लड़ेंगी। आगे वहां से वो चुनाव लड़ेंगी और Vacant है कांग्रेस सीट। उम्मीदवार नहीं देगी और दोनों में गठबंधन हो गया है, और ये सब खबरें चली। जब ये खबर चल रही थी, देखिए जब कोई बहुत बड़ी खबर होती है तब आप तमाम लोग जानते हैं, ऑफिस से फोन आते हैं कि भाई सबके कहाँ फोन। है, हमारे पास क्यों नहीं है, ये वो है। उस टाइम पर आपको ना वो कॉल लेनी पड़ती है कि यार क्या सकम कर जाए प्रेशर में, हाँ, या फिर वेट करें यार, नहीं जब तक कोई बोलेगा नहीं, जब तक कोई बताएगा नहीं, तब तक नहीं चलाएंगे। तो उस समय जब पूरा ये चल रहा था, दनादन ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी मर्जर को लेकर। अरे मर्जर को लेकर क्या भाई, डेजिग्नेशन हो गए थे, ममता बनर्जी क्या बनेंगी, अभिषेक बनर्जी क्या बनेगी, सारी बातें हो गई थी। तो उस समय पर जब ये सब हो रहा था तब हमें भी फोन आया, तो हम बोला, मैंने कहा सर अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। बोला नहीं यार, ये चला रहा है, वो चला रहा है। मैंने कहा सर आएगी तो दे देंगे। शाम को, क्योंकि अब हमने तो रिफ्यूट कर दी थी, शाम को जयराम रमेश ने ट्वीट करके इस खबर को बोगस बता दिया। तब भी कुछ लोग नहीं माने, उसके बाद भी लोग नहीं माने, फिर भी उम्मीद बरकरार है। उम्मीद बरकरार है कि हाँ भाई इन दोनों का मिलन होके ही रहेगा। उसके बाद कल केसी वेणुगोपाल, जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, लिटरली नंबर 2 आदमी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, राहुल गांधी के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद केसी वेणुगोपाल है। उन्होंने साफ बोला, रिफ्यूट किया कि ये बेसलेस है, कोई मर्जर नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और मैं इस रूमर का जवाब क्यों दूं। यही खबर जैसे मर्जर की बात को लेकर होता क्या है, बिल्कुल सही बात है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि यार आप 3 सेकंड अगर आप रोक लें अपने आप को, तो फिर आपके यार ये हर जगह चल रही है, अगर मैं भी चला दूंगा तो फिर कहीं गलत या सही ना हो जाए। क्योंकि खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर, मार्केट के अंदर गलत, सबसे ज्यादा अगर कोई फ्लोट होती है चीजें तो गलत खबरें फ्लोट होती है। अभी क्या हुआ कि जब ये सभी सांसद, इनकी बैठक हुई भूपेंद्र यादव के घर पर, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की, तो खबर आई कि 20 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर लोकसभा स्पीकर को जाके दे दी है और अपना एक अलग फैक्शन की मांग कर ली है। और खबर कई जगह चली, 2-4 जगह। अब मेरे को भी बार बार पूछा जा रहा है कि भाई क्या दे दी गई चिट्ठी, क्या हो गया, 20 सांसदों का हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि 20 सांसद बहुत पहले ही अपना मन बना चुके थे कि वो ममता बनर्जी की लीडरशिप से अलग होना चाहते हैं, और उन्होंने एक साथ आने का फैसला कर लिया था। लेकिन लोकसभा स्पीकर से मिल लिए, चिट्ठी सौंप दी, अपनी बात रख दी, वो कहीं नहीं हुआ था। और लोकसभा स्पीकर का जब नाम लिया जा रहा था उस वक्त तो दिल्ली में भी मौजूद नहीं थे। वो चंडीगढ़ में थे। वहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ पर वो मौजूद थे, और 2 दिन तक वो दिल्ली में नहीं थे। लेकिन तुम जिस 3 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड की बात करो, उस समय इतना ब्लड प्रेशर हाई होता है, ओ माय गॉड, उस समय लगता है कि अब क्या, ये जो एंजाइटी है ना, कि क्योंकि कई बार, क्योंकि यही जो चुल है ना, रिपोर्टर को रिपोर्टर बनाती है। ये सही है, बिल्कुल सही है। हम एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करते हैं, आपका 3 और 4 सेकंड का जो डिफरेंस है ना, वो आपको डिफाइन करता है कि आपने वेट, अगर मैंने एक बात करके, राहुल गांधी ने एक मीटिंग ली थी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की, उसमें मैंने 1-2 लोगों से बात करी, एक ही नहीं, 2 लोगों से भी नहीं, एक ही बंदे से बात करी जो उस मीटिंग में मौजूद था। खबर ली, खबर डाल के सो गया। ठीक है, राहुल गांधी ने बोला 1 साल में सरकार गिर जाएगी, 1 साल में सरकार गिर जाएगी। ये खबर डाल के मैं सो गया। सुबह उठा, देखा पूरी सरकार ने मेरी कॉपी को शेयर किया हुआ है। जो मेरी कॉपी थी ये वाली, राहुल ने कहा 1 साल में सरकार गिर, पीयूष गोयल, ये सांसद, ये मंत्री, सब ने शेयर किया हुआ, 500,000 व्यूज उस स्टोरी के ऊपर। ठीक है,
11 बजे बीजेपी ने पीसी रख दी उसके ऊपर। अब क्या हो, जब इतनी बड़ी खबर हो जाती है तो आपको डर लगता है कि यार पार्टी रिफ्यूट ना कर दे, क्योंकि पार्टी को लगता है हम डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार फिर वही जो आपने कहा, एंजाइटी। हाँ मैं घर पे हूँ लेकिन मैं और ऑफिस वाले टीवी देख रहा हूँ, फोन चेक कर रहा हूँ, भाई सब ठीक है, सब ठीक ऑफिस है। वाले लगातार प्रेशर डाले रखते हैं। अच्छा। मिथिला में कहावत है कि हाँ पड़ल रहू हम चढ़ल रहू, आप पड़े रहे वो आपको घूसे मारते रहते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है उस समय। तो भाई अब बीजेपी ने पीसी कर दी, सोर्स को फोन करो कि ऑफिस को जवाब दो, क्या करो। हंगामा मचा हुआ। ठीक है, तमाम लोगों ने वो उसको शेयर किया हुआ। फिर शाम को फाइनली 5 बजे तारिक अनवर जो उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने एक बाइट दी एजेंसी को, और उनमें सवाल पूछा गया कि सर राहुल गांधी ने क्या बोला है एक साल में सरकार गिर जाएगी? तारिक अनवर ने कहा हाँ बोला है। मेरी जान में जान आई भाई। पता है, रात को इसने नींद पूरी करी और दिन भर जो है ये बेनींद रहा। कहाँ से आ गई मैं आई हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए, प्लीज़ पूरा एपिसोड देख लीजिए, लिंक आ रहा है नीचे। Reporters Off Air.